हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 41 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 28। इससे जो लास्ट पार्ट है मैंने उसमें इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 4 को एक्सप्लेन किया है, जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट चेक नहीं किए हैं तो आप उन्हें चेक ज़रूर करें। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपको क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है। गुडविल, पेटेंट्स, लैंड, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, 10% इन्वेस्टमेंट, ये एक नया पॉइंट है आपके लिए, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी जो है वो गिवन है। 2019 जो है वो आपका ओपनिंग ईयर है और जो 2020 है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। अब चलिए अब हम अपना जो सोल्यूशन है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारे गुडविल का अकाउंट वर्किंग नोट में। गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट होता है और हमारे सभी एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और गुडविल का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 75,000। हमें और कोई एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में जो है वो गिवन नहीं है, तो बस अब हमें इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। अब आप देखिए डिफरेंस जो है वो किस साइड पर बच रहा है। डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है 75,000। इट मीन्स क्रेडिट साइड पर जो है वो 25,000 का जो डिफरेंस है वो बच रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है क्वेश्चन नंबर 12 में भी कि हम गुडविल का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने पार्ट 12 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले था 1 लाख, अब हो गया है 75,000 का। इट मीन्स हमारे इंटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। जब भी हमारे इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम जो डिक्रीज वैल्यू होती है हम उसे डालते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ के नेम से, और हमने इसे डाल दिया है एज बैलेंसिंग फिगर। गलती से भी यहाँ पर डेप्रीसिएशन मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, उनको हम अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस से शो करते हैं, और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ वर्ड जो है वो अकाउंट्स में यूज करते हैं। तो आपको जो डिफरेंस है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ में डालना है। जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल को बेचा है, सिर्फ तभी आप जो है इधर बाय बैंक सेल डाल सकते हो, सिर्फ तभी, अदरवाइज आपको डिफरेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ में ही डालना है। अगर 2 वाली साइड डिफरेंस बचता तो हम यहाँ पर डालते 2 बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। अगर क्वेश्चन में लॉ बेचा है, कुछ प्रॉफिट और लॉस होता तो वो हम प्रॉफिट 2 वाली साइड पर डाल देते और लॉस क्रेडिट साइड पर हम डाल देते। सो ध्यान रखें, जब भी आप इनटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनाएं आपको यहाँ पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करनी है। नेक्स्ट चलते हैं पेटेंट्स के अकाउंट की तरफ। पेटेंट्स जो है वो हमारा एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है ये भी, तो ये स्टार्ट होगा 2 वाली साइड से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 75,000। उसके बाद आपको डालना है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख और कोई आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जो है 1 लाख, डेबिट साइड का टोटल कम है 25,000 से। अब हमें इस 25,000 को जो है वो किस नेम से डालना है। यहाँ पर 2 वाली साइड हम 3 ही चीजें लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक 2 प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें बेचने पर प्रॉफिट हुआ है, और एक हम डालते हैं 2 बैंक परचेज। बैलेंस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं,
सेल हमने कुछ करा नहीं है, तो हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस तभी लिखना है आपको अकाउंट में जब आप सेल वैल्यू यहाँ लिख देंगे। सेल वैल्यू होगी क्वेश्चन में तो आप प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बैलेंस डाल देंगे इसका टू बैंक परचेज में, बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स हमने पेटेंट्स का कुछ पार्ट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो हमने परचेज करा है और आपका ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चलते हैं लैंड अकाउंट की तरफ। लैंड अकाउंट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 27 जिसे मैंने पार्ट 38 में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने अभी तक ये पार्ट नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देखें। मैंने पार्ट 38 में इन डिटेल समझाया है कि हम लैंड का अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आप इस पार्ट को ज़रूर देखें। लैंड जो है वो हमारा एक तरह का एसेट होता है, तो हम इसे डाल देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में 1 लाख और आपको क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्वेश्चन में गिवन है 90,000 का। कोई और एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब हमें इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। अब देखिए डिफरेंस जो है वो बच रहा है बाय वाली साइड पर 10,000 का। अब पॉइंट आता है कि हमने इस 10,000 को जो है वो किस नेम से यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि हम लैंड के ऊपर जो है वो कभी भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। क्यों नहीं चार्ज करते हैं ये मैं सारा समझा चुकी हूँ पार्ट 38 में, आप वहां से चेक कर लें। तो इट मीन्स अब 3 ही आइटम्स बची बाय वाली साइड डालने वाली, एक बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल और थर्ड आइटम बची बाय बैंक सेल। तो हम यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डाल देंगे बाय बैंक सेल में, साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट और लॉस नहीं डाल सकते यहाँ पर क्योंकि सेल होगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अकाउंट में डाल सकते हैं। तो हम पहले जो प्रेफर है वो बाय बैंक सेल को ही करेंगे डालने के लिए। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में लॉस होता तो हम बाय बैंक सेल बैलेंसिंग फिगर डाल सकते थे, या फिर अगर सेल हमें गिवन होती क्वेश्चन में फिर भी अगर इस साइड कुछ बैलेंस बचता तो हम उसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस में डाल सकते थे बैलेंसिंग फिगर में। तो अब आपको यहाँ डालना है बाय बैंक सेल। आप पार्ट 38 जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद है फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर जो है वो हमारा एक तरह का एसेट होता है, ठीक है। तो ये भी स्टार्ट होगा डेबिट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 21,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2,46,000 और कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब बस आपको जो अपना अकाउंट है उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने किया क्रेडिट साइड का टोटल, इसका बैलेंस ज्यादा है और डेबिट साइड पर हमारे पास सिर्फ है 21,000, तो इट मीन्स इधर 225,000 से जो बैलेंस है वो कम है, ठीक है। अब बात आती है हमने इस 225,000 को किस नेम से डालना है कि हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाए। अब एसेट में सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं डेबिट साइड पर, एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, दूसरा टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल और थर्ड टू बैंक परचेज। अब क्वेश्चन में हमने सेल कुछ भी नहीं डाला है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं डाल सकते। इट मीन्स हमें जो बैलेंस है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा टू बैंक परचेज में। तो हमने डाल दिया टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर और हमारा ये जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है फर्नीचर का। उसके बाद आते हैं प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट पर। आप यहाँ पर नंबरिंग भी ज़रूर कर लें क्योंकि जब आपको मेंशन करना है क्वेश्चन में वर्किंग नोट नंबर, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो आपको वर्किंग नोट नंबर्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। अब आपको क्वेश्चन में जहाँ पर्टिकुलर्स गिवन है वहाँ आपको प्लांट एंड मशीनरी के साथ लिखा गया है नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब होता है
रिटर्न डाउन वैल्यू, हम जो अपना अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उसे ट्रीटमेंट नंबर 1, जो मैंने आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट समझाया है डेप्रीसिएशन का पार्ट 30 में, आपको उसे जो है वो यहाँ पर यूज करना है। पर आप देखिए अकाउंट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल सेम है, ना ही हमें क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन नहीं है हमें, ठीक है। तो और हमने दोनों साइड्स का जो बैलेंस है वो इक्वल है, इधर भी 2 लाख है और इधर भी 2 लाख है। इट मीन्स कुछ भी यहाँ टू बैंक परचेज या बाय बैंक सेल जो है वो नहीं आया है, पहले ही हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस था। अब चलिए हम प्रिपेयर करते हैं 10% इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा एक तरह का एसेट होता है जिसे हम एसेट साइड पर जो है वो शो करते हैं। तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जो है वो 2 वाली साइड से स्टार्ट होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख का, और उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 का। क्वेश्चन में आपको और कोई भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड गिवन नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा है या फिर खरीदा है। तो बस अब हमें इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, हमने वो लिख लिया। क्रेडिट साइड पर जो है वो 20,000 का जो बैलेंस है वो कम है। अब हम इस 20,000 के बैलेंस को किस नेम से जो है वो डालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 35 जो है वो याद हो तो मैंने उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना जो है वो सिखाया था। मैंने आपको उसमें बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम इस बैलेंस को किस में डालेंगे, डेप्रीसिएशन में डाल नहीं सकते हम, तो इस तरफ बैलेंस डालने के लिए 2 ही चीज़ें बची हमारे पास, एक बाय बैंक सेल और दूसरा हमारे पास बचा बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल अगर हमें डालना है तो हमें पहले अकाउंट में बाय बैंक सेल मेंशन करना पड़ेगा, तभी जो है वो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन में सेल नहीं डाल देते तब तक आप अपने क्वेश्चन में टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, उसे आप मेंशन नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट या लॉस आपको मेंशन करना है अकाउंट में तो आपको उसके लिए पहले बाय बैंक सेल क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डाल दिया बाय बैंक सेल में, और हमारा जो ये अकाउंट है अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। तो अब आपको अकाउंट में जितने जहाँ भी हमने परचेज और सेल डाला है, 2 बैंक परचेज और बाय बैंक सेल, आपको वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। एक पॉइंट और रह गया है हमारा, जो ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मैं ये भी आपको अभी क्लियर करती हूँ। पहले आप बाकी सारी अमाउंट्स को जो है वो यहाँ पर फिल कर लें। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पेटेंट्स के अकाउंट में से आएगा परचेज ऑफ पेटेंट्स, साथ में आप मेंशन कर दे वर्किंग नोट नंबर 2। हमने पेटेंट्स परचेज करे हैं 25,000 के। मैं अकाउंट्स में से जो है वो अब सारी आइटम्स को यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। परचेज करा है तो इट मीन्स आउटफ्लो होगा, तो मैंने इसे नेगेटिव में लिखा है। उसके बाद लैंड के अकाउंट से हमें पता लगा सेल ऑफ लैंड 10,000 का इनफ्लो हुआ है, तो मैंने इसे पॉजिटिव में लिखा है। यहाँ आप लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद फर्नीचर के अकाउंट से हमें पता चला है परचेज ऑफ फर्नीचर, इसके साथ हम मेंशन कर दे वर्किंग नोट नंबर 4, अमाउंट है 225,000 नेगेटिव का।
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बैलेंस था, उससे हमें कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से हमें पता लगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 6, उससे हमें पता चला कि हमने 20,000 की इन्वेस्टमेंट जो है उसे सेल किया है। गुडविल के अकाउंट से हमें कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि उसमें हमने जो डिफरेंस था वो बाय P&L में डाल दिया था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है क्वेश्चन में, हमने इस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का जो है वो क्या करना है। अगर आपको लास्ट पार्ट याद हो, पार्ट 39 और 40, मैंने उसमें जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक आपको समझाया। मैंने आपको बताया था अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रीफिक्स गिवन हो लायबिलिटी साइड पर तो आपको उसे क्वेश्चन में जो है वो एडजस्ट करना होता है। मैंने आपको उसका ट्रीटमेंट भी समझाया था कि हम उसे एक तो ऐड करते हैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और दूसरा हम उसे माइनस करते हैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने समझाया था अगर आपको लायबिलिटी साइड पर कोई भी प्रीफिक्स जो है वो गिवन हो। अब यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट के आगे जो है वो एक प्रीफिक्स गिवन है। इन्वेस्टमेंट जो है वो हम एसेट साइड पर जो है वो शो करते हैं। तो इट मीन्स अगर हमें किसी एसेट के आगे प्रीफिक्स गिवन हो तो हम उसे किस तरह से जो है वो एडजस्ट करते हैं। जो एसिड्स के आगे प्रीफिक्स होता है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि आपने इस प्रीफिक्स का क्वेश्चन में कुछ करना है या नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद ही ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में प्रीफिक्स गिवन है चाहे एसिड साइड पर हो या लायबिलिटी साइड पर हो तो आपको उसे क्वेश्चन में जो है वो एडजस्ट जरूर करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू एडजस्ट दिस प्रीफिक्स, चाहे एसिड के आगे दिया हो या फिर लायबिलिटी के आगे आपको दिया हो। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है। इंटरेस्ट जो है हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव करना है। ठीक है, इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हम एसेट साइड पर शो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है। मैंने आपको जो फर्स्ट केस समझाया था पार्ट 39 में, मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी कोई भी डेट जो है वो अगर गिवन ना हो, हमने इशू कब किया है या फिर हमने रिडीम कब किया है, ठीक है, तो हम हमेशा हमारे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सेम पॉइंट जो है वो हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करेंगे, जो इंटरेस्ट हमने हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देखिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हो रही है। पहले 2 लाख की थी और अब हो गई है 1,80,000 की। इट मीन्स हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो गई है 20,000 से। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है कि ये जो डिक्रीज हुई है, हमने जो ये सेल करा है, ठीक है, ये हमने कब करी है, किस डेट को करी है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी डेट गिवन ना हो तो आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही जो है वो इंटरेस्ट लगाना होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 2 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस है। 2 लाख के ऊपर हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगाना है। 10/100 ये जो 10% होता है, ठीक है, ये जो प्रीफिक्स है ये पर एनम होता है। तो इट मीन्स हमने 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। वी विल अज्यूम कि हमने इस पूरी इन्वेस्टमेंट को पूरे 12 महीनों के लिए यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा 20,000 का। ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट आएगा 20,000 का। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमारा जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो चुका है कि हमें रिसीव होना है, बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है वो हमारा एक तरह का करंट एसेट जो है वो होता है। इट मीन्स कि टोटल हमने 20,000 रिसीव करना था एज डिविडेंड, बट उसमें से 6,000 हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है,
तो इट मीन्स 20,000 रिसीव होना था, उसमें से हमने माइनस कर दिया एक्रूड इंटरेस्ट। 6,000 का इंटरेस्ट जो है वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इट मीन्स हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ है सिर्फ 14,000। हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ है सिर्फ 14,000। हमने इस 14,000 को एडजस्ट करना है, क्योंकि हमने एक्चुअल में रिसीव कितना किया है 14,000। जो एक्चुअल में इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, आपको उसी को ही जो है वो अपने क्वेश्चन में एडजस्ट करना होता है। 20,000 हमें टोटल रिसीव होना था, उसमें से 6,000 हमें अभी तक नहीं मिला है, तो हम 6,000 को टोटल में से माइनस कर देंगे और बैलेंस जो है वो हमने रिसीव कर लिया है। ठीक है, और हमने सारी एडजस्टमेंट्स डाल ली हैं जो हमने अकाउंट से कैलकुलेट की हैं। अब आपको बस टोटल करना है सबका, प्लस और माइनस करने के बाद जो है वो आपका आंसर आएगा 206,000। और यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो आया है 206,000 नेगेटिव का। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में आती तो हमने इसे लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई होप लर्नर्स अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने इसे किस तरह से कैलकुलेट किया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने अपने अकाउंट्स को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया है। अकाउंट्स प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम में भी, तो आप ध्यान से समझें कि हम अकाउंट्स को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।